everyone, namaste, shukar, assalamu alaikum. Janab, कैसे हो आप सब? I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. So we are back again with a new reaction video and आज की वीडियो का टाइटल है Arrival signs of इमाम मेहंदी एंड हदीथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। भाई साहब की इमाम मेहंदी के आने के कुछ साइन ऐसे हैं जो जाहिर हुए हैं। तो एंड ऑफ टाइम यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वीडियो में कि जब एंड होगा टाइम का, जब क़यामत आएगी तो उससे पहले इमाम मेहंदी आएंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। खतरनाक वीडियो ये। डिस्कवर वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, मैं हूँ माजिद मलिक। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क़यामत का ज़हूर पजीर होना और इस दुनिया का ख़त्म हो जाना और एक नए जहां का वजूद में आना, जहां हर एक को अपने अपने आमाल का हिसाब देना है और फिर जन्नत जहन्नुम के फैसले, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर आज तक कुरान और हदीस और मुख्तलिफ किताबें अपने अपने लिहाज से तशरीह करती नजर आती हैं। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले कुछ अहम निशानियां हैं जिनका ज़हूर पजीर होना बरहक करार दिया गया है, जिनमें से अक्सर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इनमें से चंद अहम बातें और निशानियां जो बाकी थीं, उनमें से एक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है, जिनका ज़हूर क़यामत के सरबस्ता राजों में से एक अहम राज ही समझा जाता है। दोस्तों, इमाम मेहदी कौन है, किस रूप में आएंगे, कब आएंगे और उनकी आमद के बाद क्या होगा, ये वो बातें हैं जिन पर हर फिरका ही अपने अपने तर्ज और अपने अपने अकायद के मुताबिक बहस करता नजर आता है। मसलन शिया कौम के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत पहले हो चुका है और इस पर वो अपने लिहाज से शवाहिद भी पेश करते हैं। लेकिन सुन्नी हजरात इस बात से इख्तिलाफ करते नजर आते हैं। बहरहाल हम किसी फिरके के हिसाब से नहीं, बल्कि तारीख और तहकीक के मुताबिक और कुरान और अहादीस की रोशनी में इस पर बहस करेंगे। ख़वातीनो हजरात, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो बरहक है और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में बता दिया था। और इनके ज़हूर के मुतालिक अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिरमिज़ी की अहादीस में मुफस्सल बयान भी किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ फितना और फसाद होगा, लोग दीने हक छोड़ बैठेंगे। उस वक्त एक शख्स जो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल में से होगा, वो दुनिया में आएगा और हर तरफ अमन व अमान फैला देगा। इसी तरह एक बार बाब इल्म यानी सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक दिन आएगा जब मेरे खानदान में से एक फर्द उठेगा और दुनिया को इंसाफ से भर देगा। वो मेरी नस्ल में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का असली नाम, शख्सियत और हुलिया कैसा होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ जगह जो इरशादात होते हैं, उनके मुताबिक इनका असल नाम इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला होगा। मेहदी इनका लक़ब होगा जिसके मानी हिदायत याफ्ता खलीफा के हैं। इनका चेहरा नूर की मानिंद चमक रहा होगा और नाक ऊंची होगी। दोनों भौं के दरमियान कदरे फासला होगा और आंखें सुरमगी होंगी और उम्र 15 से 25 साल होगी। इनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतें बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद होंगी और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम फैला फूला था, ऐसे ही इनके दौर में फैलेगा। नाज़रीन, इनकी आमद के मुतल्लिक बयान होता है कि जब दुनिया जंगों और फितने फसाद से दोचार होगी, हर तरफ मजालिम के पहाड़ टूट रहे होंगे, मदीना और मक्का के बाहर फितना और फसाद बर्पा होगा, खाना काबा पर हमले हो रहे होंगे, इस वक्त एक शख्स तमाम तर कायदाना सलाहियतों से लेस और जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास दुनिया में ज़हूर पजीर होगा। इनकी आमद के वक्त तो किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र अहादीस में हो चुका है। लेकिन बाद में जब दुनिया में अमनो आशती कायम होगी तो दौरान हज वो खुद को जाहिर करेंगे और वही वो वक्त होगा जब लोग जोक दर जोक इनके पास हाजिर होंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हुक्म है
जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जब दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को इस तरह कत्ल करेंगे जैसे खाने वाले खाने के बर्तनों पर टूटते हैं, और उस वक्त अगर तुम मेहदी को देखो तो उनसे बैत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ पर घसीट कर ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होगा। अबू दाऊद। नाज़रीन गिरामी, रिवायत व अहादीस के मुताबिक उनकी आमद ऐसे वक्त पर होगी जब जंगों का दौर होगा, यानी वो जंगों के पसे मंजर में तशरीफ लाएंगे, और आखिरी सलीबी जंगें भी उन्हीं के दौर में होंगी, और ये जंगें अपने गहरे असरात छोड़ेंगी। ये ऐसा वक्त होगा जब मदीना तबाह हो रहा होगा और यरूशलेम फल फूल रहा होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ चलेंगे। फौज के लश्कर मक्का और खाना काबा को तबाह करने के लिए आ रहे होंगे, तो उन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा और लोग किसी इमाम के बगैर हज कर रहे होंगे और मिना के मुकाम पर जंग होगी। हर तरफ फसाद मचेगा। ऐसी सूरत हाल में इनका ज़हूर होगा कि लोग उन्हें देखते ही उनके साथ बैत करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुनाफिकीन में से होंगे और वो इनका साथ छोड़ देंगे। आप अलैहिस्सलाम बुराई से जंग करेंगे और फितने को खत्म करने के लिए पूरी तरह मैदान में उतरेंगे। उन्हें शहीद करने की कोशिशें भी की जाएंगी, लेकिन अल्लाह का ये खलीफा बुराई का खात्मा करके रहेगा। इसके अलावा बाज़ जगह इनकी आमद से मुतालिक कुछ और भी निशानियां बयान होती हैं। मिसाल के तौर पर रमजान में 2 बार सूरज गिरन का होना, जो कि मुहक्किकीन के मुताबिक एक ही साल या महीने में होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। दोस्तों, इसके अलावा मशरिक से एक सितारा निकलेगा जो 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। तारीख के मुताबिक ये सितारा पहले अंबिया के दौर में अहम औकात में निकला करता था, जैसे फिरौन के लश्कर के तबाह होने, नूह की कश्ती के चलने और कौम के तबाह होने के वक्त ज़हूर पजीर होता था। तर्जुमान रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काले झंडे वाले खिरासान से आएंगे और हर तरफ अपने परचम लहरा देंगे। ये वफद इमाम मेहदी का होगा, जो उनकी सिपा सालारी में हर तरफ अपनी ताकत का सिक्का जमा देगा। नाज़रीन गिरामी, अब जैसा कि इन अहादीस के मुताबिक इनकी आमद जंगों के दौर में होगी, तो ऐन मुमकिन है कि दुनिया की तीसरी आलमी जंग उन्हीं की सरबराही में लड़ी जाए, जिसके बारे में रोज नए नए इंकिशाफात होते रहते हैं। मौजूदा मुहक्किकीन के मुताबिक अमेरिका, जो अपनी सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है, एक वक्त में मुश्तैल हो के वो मुसलमानों से अजीम जंग करेगा, जिसको तीसरी आलमी जंग के नाम से जोड़ा जाता है। अब इस तीसरी जंग और इमाम मेहदी का ज़हूर इन कड़ियों को आपस में किसी हद तक मिलाता है, और मुस्तकबिल करीब में क्या होना है, किन औकात में होना है और कैसे होना है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही जानने वाला है। खैर, हमारी दुआ यह है कि हम ऐसे वाकयात में ईमान वालों में शुमार हों और अल्लाह के यहाँ इसी हालत में उठाए जाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। सो गाइस, ये थी वीडियो आज की, और इसमें ये बताया गया था इमाम, साइंस बताए थे पूरे के पूरे कि हदीस से रिलेटेड क्या साइंस है, कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं पहले की, और इमाम मेहदी कैसे कैसे आएंगे, जब तीसरी जंग होगी ना तब वो आएंगे, तब सही बात कुछ लोग इनका साथ देंगे, कुछ लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, है ना। और जो जो इनका साथ देंगे वो तो बच जाएंगे, वो तो चले जाएंगे भाई साहब जन्नत में, और जो अगेंस्ट होंगे वो तो मारे जाएंगे, आप सभी को पता ही है। तो दज्जाल भी इसी टाइम पे आएगा, तो उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए इमाम मेहदी आएंगे, और हज़रत ईसा भी इसी टाइम पे आएंगे, है ना, वो भी आएंगे। कोई कहते हैं कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, कोई कहते हैं आने वाले हैं, सभी की अपनी अपनी ये सोच है ना, कि कोई कहते हैं, कोई कुछ कौम वाले कहते हैं कि आ गया, कोई ये भी कहते हैं कि दज्जाल भी इस टाइम आ गया, लेकिन वो अस्तोला नामक पहाड़ पे छिपा हुआ है, वहाँ बैठा है, तो वो वक्त वेट कर रहा है ना। तो बाकी देखो अपना अपना ये सभी का। सो बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको क्या लगता है इमाम मेहदी से रिलेटेड। और एक अच्छा बंदा भी आया था ना, वो कह रहा था कि मैं इमाम मेहदी हूँ ना, वो काबा में आया था कुछ टाइम पहले, वो ये चीज़ को प्रिटेंड कर रहा था कि मैं हूँ, लेकिन वो नहीं था। सो बाकी ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।